श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों को श्री गोविंदमयी प्रणाम। एक भक्त ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, घर को कैसे बचाया जा सकता है। हम लोग तो शास्त्रों का उदाहरण देते हैं। मैं आपसे बताऊं कि यदि घर को घर बनाना है तो स्त्रियों की इज्जत कीजिए, स्त्रियों की हिफाजत कीजिए। स्त्रियां ही घर को बनाती हैं और वही बिगाड़ सकती हैं, यह क्षमता उन्हीं के पास है। शास्त्र का स्पष्ट मत है कि वित्ते न रक्ष्यते धर्मो विद्या योगे न रक्ष्यते मृदुना रक्ष्यते भूपः सत्य स्त्रिया रक्ष्यते गृहम। सत्य स्त्री रक्ष्यते गृहम। सती स्त्री ही घर की रक्षा कर सकती है, यह शास्त्र कहता है। हमारी अपनी बनाई हुई चीज नहीं है, यह हमारे ऋषियों की बात है और यही सत्य भी है। यदि स्त्री, जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है उस घर में बरकत होती है, यह निश्चित सत्य है। वित्तेन रक्ष्यते धर्मः। धर्म की रक्षा धन से होती है और विद्या योगेन रक्ष्यते। योग की रक्षा विद्या से होती है और मृदुना रक्षते भूपः। मधुरता के चलते राजा की रक्षा होती है और सत्य स्त्री रक्षते गृहम। सती स्त्री घर की रक्षा करती है। घर की रक्षा स्त्रियां ही करती हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं और अपने बहनों से, माताओं से भी मैं निवेदन करूं कि घर को संभालने, घर माने क्या, एक परिवार, एक समाज, एक गांव को आपके माध्यम से ही संभाला जा सकता है। आप भी अपने को संभालने के काबिल बनाइए और हम पुरुष वर्ग भी अपने आपको इस तरह से ढालें, इस तरह से रखें कि आप इस काम को करने के योग्य बने। और यह काम होगा कैसे? जब होगा तो भगवान में अनुरक्ति होगी, भगवान में प्रीति होगी, भगवान के प्रति वफादारी होगी, परिवार के प्रति वफादारी होगी, तो निश्चित ही स्त्रियों में भाव बढ़ेगा। स्त्रियां प्रकृति हैं, स्त्रियां देवी हैं, स्त्रियां सृष्टि हैं। इसलिए स्त्रियों में अनुरक्ति बढ़ेगी, परिवार आगे बढ़ेगा। आशा है जो प्रश्नकर्ता प्रश्न किए होंगे उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम।